हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाई कोर्ट, यानी हमारा चैप्टर 30। देखिए, प्रीवियस 29 चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न बॉडीज़ को डिस्कस किया। आज हम लोग हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट के क्वेश्चंस को बनाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इंटर रिलेट करके बनाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर होते हैं जज के हाई कोर्ट में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई किया गया है। सेकेंड है हमारा स्टेटमेंट, एवरी हाई कोर्ट हैज़ अ पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइडेड दे आर सब्जेक्ट टू एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि जो एपेलेट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, उसके तहत भारत में जितने भी हाई कोर्ट है वो सुप्रिटेंडेंस कर सकते हैं बाकी के सारे कोर्ट्स को, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको, साथ साथ में ट्रिब्यूनल को भी, और एक्सेप्ट मिलिट्री, यानी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को वो लोग सुप्रिटेंडेंस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एंड सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट। देखिए, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस के बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस होते हैं इनको प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। एंड जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 227 में डील किया गया है कि जितने भी हाई कोर्ट होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुप्रिटेंडेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के बारे में कहा गया है, ना कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ट्रिब्यूनल्स दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट किसके बारे में है? हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो अपने कंटेम्प्ट के लिए हाई कोर्ट पनिश कर सकता है। सेकंड है हमारा, टेंडर एडवाइस ऑन अ लीगल क्वेश्चन रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई भी लीगल क्वेश्चन एडवाइस के लिए लाया जाता है हाई कोर्ट के पास, तो वो लोगों को ये एडवाइस उनको देना होता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और हम लोग सब जानते हैं, अगर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में देखा था या प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखा था, यहाँ पे एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह का एडवाइस ले लीगल क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एडवाइस देते हैं आर्टिकल 143 के तहत। तो ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काम हाई कोर्ट का नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सेकेंड एलिमिनेट करने के साथ ही, देखिए सेकेंड एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है 1 एंड 4, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों? देखिए, टेंडर एडवाइस ऑन लीगल क्वेश्चन रिफर्ड टू इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिए, यहाँ पे गवर्नर अगर कोई लीगल एडवाइस लेते हैं तो हाई कोर्ट यहाँ पे उनको एडवाइस दे सकते हैं। तो जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि किसी हाई कोर्ट के पास। तो हमारा स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास है ही नहीं। फोर्थ है हमारा, इशू सर्टेन रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फॉर अदर पर्पस। वो लोग, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो रिट भी इशू कर सकते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द, यानी कि जो हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रकार से होता है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में ये पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके ट्रांसफ़र करना प्रेसिडेंट के द्वारा। बी हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यानी कि जो चीफ जस्टिस होंगे सेम हाई कोर्ट के, उनसे
उनसे कंसर्न करके। सी है हमारा गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किससे पूछ करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के। डी है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रांसफ़र कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उसके बाद ही। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी ट्रांसफ़र होता है जजेस का वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ करके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये हमारा आर्टिकल 222 में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ देखते हैं, अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट। एक जो रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, वो क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन, क्योंकि स्टेटमेंट देखने के बाद हमें समझ में आएगा, सॉरी ऑप्शन देखने के बाद समझ आएगा। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है वो प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बी है हमारा प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, वो किसी भी हाई कोर्ट में, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी हमारा प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड। देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा ही हैज़ रिटायर्ड, यानी कि वो किसी भी हाई को, यानी वो केवल उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे जहाँ से वो रिटायर हुए हैं। एंड डी है हमारा प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया, वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए डी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अ रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही इज़ रिटायर्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो होता है प्रीवियस कंसेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट के साथ जो रिटायर्ड जज होते हैं वो वर्क कर सकते हैं। सीजेआई इनको कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि रिटायर्ड जज को वर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट वाइडर देन दैट ऑफ द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 बिकॉज द हाई कोर्ट्स में एक्सरसाइज द पावर इन रिलेशन टू। देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रिट जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत, वो वाइडर नहीं है रिट जुरिडिक्शन मींस हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन से, जो कि हाई कोर्ट को दिया हुआ है 226 में। तो ये पावर मींस किसको शो करता है, क्यों ऐसा है कि हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स के मामले में ज़्यादा पावर है हाई कोर्ट को। सेकंड है हमारा फंडामेंटल अदर लीगल राइट के मामले में है। सी है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड मैटर्स इन अपील। एंड डी हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड स्टे मैटर्स, यानी कि जो रिट जुरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास कौन सा ज़्यादा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के अलावा हाई कोर्ट को दिया गया है लीगल राइट्स भी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट को देखें तो जैसे कि हैबेस कॉर्पस हो गया, सेस्योररी हो गया, मंडमास हो गया, प्रोहिबिशन या क्वा वारंटो हो गया, ये सब हाई कोर्ट को भी प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है। बट यहाँ जो लीगल राइट के लिए रिट जुरिडिक्शन है वो केवल हाई कोर्ट के पास है, इसीलिए इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सटेंड्स द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू और एक्सक्लूड फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से कौन है जो कि किसी भी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन को बढ़ा भी सकता है या किसी जुरिडिक्शन को यूनियन टेरिटरी से एक्सक्लूड भी कर सकता है। ऑप्शन ए है हमारा पार्लियामेंट बाय लॉ, बी है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी है हमारा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डी है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन विच द हाई कोर्ट इज सिचुएटेड। देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पार्लियामेंट बाय लॉ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकते और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकते, और लेजिस्लेचर बना करके स्टेट का तो कोई रोल नहीं होता है हाई कोर्ट के मामले में। यहाँ पे रूल किसका हो जाता है, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कुछ कुछ मामलों में कंसल्ट करके प्रेसिडेंट से, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनका रोल है यहाँ पे, स्टेट का नहीं। तो डी तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ। आर्टिकल 230 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि जो हाई कोर्ट होगा उसको जुरिडिक्शन यूनियन टेरिटरी में होगा या नहीं होगा। एंड आर्टिकल 231 में ये बताया गया है कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगी 2 या उससे अधिक स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द नेचर ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज टू अ हाई कोर्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। देखिए जो नेचर है कंसल्टेशन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अपॉइंटमेंट के मैटर में, वो क्या चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ए हमारा इंस्पेक्शन ऑफ अ फाइल बाय द चीफ जस्टिस,
यानी कि चीफ जस्टिस के द्वारा उस फाइल को इंस्पेक्ट करना कि हाई कोर्ट में किस जज को अपॉइंट करना है। बी है हमारा कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस। सी है हमारा कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस एंड डी है हमारा फॉर्मल रेफरेंस टू द चीफ जस्टिस विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट हिज विशेस। यानी कि केवल फॉर्मल रेफरेंस चाहिए होता है चीफ जस्टिस का किसी भी ऑब्लिगेशन के बिना, ताकि उनके विशेष को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कन्फर्मिटी पावर होती है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो कंसल्ट किया जाता है तो ये कंफर्म किया जाता है कि हाई कोर्ट में उस जज को अपॉइंट किया जाए या नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा और कंसल्टेशन लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके अलावा ये हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मामले में। लेकिन अगर अदर जजेस हो जाएं वहाँ पे, तो अदर जजेस के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर प्लस यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनसे भी कंसल्ट करके वहाँ पे जज को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हैबेस कॉर्पस रिट पिटिशन dismissed by Supreme Court can be admitted by the High Court under Article 226 of the Constitution। जो हैबेस कॉर्पस रिट है, रिट पिटिशन है, उसको डिसमिस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस हो चुका है उसको एडमिट किया जा सकता है दोबारा से हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में आते हैं। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं, असर्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो असर्शन हमारा यहाँ इनकरेक्ट है। तो देखिए जैसे ही आप असर्शन को इनकरेक्ट करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो आर हमारा क्या है, इन एक्सरसाइजिंग रिट जुडिक्शन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कॉन्करेंट। तो देखिए रिट जुडिक्शन में दोनों का पावर जो है वो कॉन्करेंट है। किस मामले में, फंडामेंटल राइट के मामले में। यानी कि फंडामेंटल राइट के मामले में रिट जुडिक्शन दोनों के पास प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है अगर कोई बंदी या किसी को डिटेन किया गया है तो उसको कोर्ट के समक्ष पेश करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट हमारा द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट खुद के पुराने जजमेंट को ओवररूल कर सकती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। बी हमारा हाई कोर्ट कैन ओवररूल इटसेल्फ, हाई कोर्ट खुद को ओवररूल कर सकती है। डी है हमारा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंड द लोअर कोर्ट्स। जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंड करता है लोअर कोर्ट्स को। एंड डी है हमारा जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट डू नॉट बाइंड द लोअर कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट। जो जजमेंट होता है हाई कोर्ट का वो बाउंड नहीं करता है लोअर कोर्ट को उस स्टेट के, यानी कि जो स्टेट है उसके लोअर कोर्ट्स में बाइंड नहीं होता है हाई कोर्ट का जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो हमारा है ये इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जितना भी लोअर कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के अंडर उसको सुपरवाइज करने का पावर है हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट का जितना भी लॉ होगा, रूल होगा, जजमेंट होगा वो सारे लोअर कोर्ट में, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लागू होगा। तो यहाँ पे नॉट बाइंड कह रहा है तो हमारा स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द हाई कोर्ट हैविंग द जुडिक्शन इन जुडिशियल मैटर रिलेटिंग टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ जुडिक्शन है जुडिशियल मैटर में, यानी कि जिसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट, बी हमारा केरला हाई कोर्ट, सी है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट, डी हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये हमारे बुक में मेंशन किया हुआ है, लक्ष्मीकांत के बुक में। आप वहाँ से देखिए कलकत्ता में कौन कौन सा आता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार इसके तहत आ जाएगा, बॉम्बे में क्या आएगा, दमन वगैरह, केरला, देन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। गुवाहाटी में टोटल ऑलमोस्ट 4 स्टेट आ जाएंगे जो आपके नॉर्थ ईस्ट में है। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा। फर्स्ट तो आपका गुवाहाटी है तो आसाम तो आएगा ही, देन हमारा नागालैंड आ जाएगा, इसमें मिजोरम आ जाएगा एंड अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए ओरिजिनली जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसको असम हाई कोर्ट कहा जाता था, लेकिन 1971 में क्या किया गया, इसका नाम चेंज करके गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय। अगर जज हैं हाई कोर्ट के, उनको रिमूव करना है उनके टेन्योर के टाइम में ही, तो किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा। फर्स्ट हमारा गवर्नर इफ़ द स्टेट लेजिस्लेचर पास द रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी कि गवर्नर उसको वहाँ से हटाएंगे।
सेकंड हमारा द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। सी है हमारा द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। डी है हमारा द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैंने पहले ही यहाँ बता दिया है कि स्टेट का यहाँ पे रोल नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ भी है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए एंड डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन हमारा ऑप्शन बी एंड सी बचता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इम्पीचमेंट अगर करना हो किसी भी जज का, हाई कोर्ट के जज का, तो इनका सेम प्रोसेस होता है जैसा कि इम्पीचमेंट होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे उनको हटाएंगे और जो रिजोल्यूशन पास होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा 2/3 मेजोरिटी से। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इनको जो हटाना है उसका ग्राउंड भी क्या होगा, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो ये दो ग्राउंड है, एक होता है मिसबिहेवियर, एक होता है इनकैपेसिटी। अगर ये प्रूव हो जाए तो उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। रिमूवल किसके अंडर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, इसका मेंशन है आपका जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। तो यहाँ पे जैसा सेम इम्पीचमेंट का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज का, सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स, जो पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का उसका मतलब क्या होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो जाएगा। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिफाइन द इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। बी है हमारा द पावर ऑफ कोर्ट्स टू डिक्लेयर नल एंड वाइड एनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट which is against the provision of constitution. C हमारा the power of the judiciary to define the interpret law. D हमारा the power of courts to legislate when there is no statutory provision. देखिए जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन बनाया होगा उनके लिए ऑप्शन 11, 12 या जितना भी यहाँ का क्वेश्चन है वो बनाना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का मीन्स हम लोगों ने वहाँ भी देखा था, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज इंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि अगर अपॉइंटमेंट करना हो हाई कोर्ट के जज का तो वहाँ पे कंसल्ट किससे करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे कंसल्ट तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और गवर्नर। तो यहाँ पे CJI तो है नहीं। इसके अलावा मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में क्या डील किया था, यहाँ पे CJI के अलावा गवर्नर से भी डिस्कस करना होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे केवल बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ना कि वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे एक और किसे कंसल्ट करना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आपको ये बताना है सिंपली कि रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का किस आर्टिकल के तहत है और सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल के तहत है। तो ये हम लोग डील करते आ रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 बोथ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। इनमें से कौन सा मेन जुरिडिक्शन है स्टेट के हाई कोर्ट का। फर्स्ट है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सेकंड है हमारा अपीलेट जुरिडिक्शन, 3 है हमारा सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन एंड डी हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चंस में डील किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन है तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम, तो ऑप्शन बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, अपीलेट जुरिडिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है। इसके अलावा सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।